अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मी परेड ग्राउंड मैदान के बाहर एकत्र हुए। वहीं से उन्होंने पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने का निर्णय लिया था, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे आक्रोशित उपनल कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं उपनल कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारा लगाते रहे। उपनल कर्मचारी अध्यक्ष विनोद गोदयाल ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारी एसएलपी वापस ली जाए, हम जिन पदों पर लगे हैं उन्हें अधिक संख्या घोषित किया जाए, अकस्मात मृत्यु होने पर नौकरी और मुआवजा दोनों मिलने चाहिए। इस प्रकार से अनेक विभिन्न मांगों को लेकर हम आज सरकार का घेराव कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे है, एक तो एसएलपी वापस हो, हम जिन पदों पर लगे हैं उनको सरकार अधिसंख्या घोषित करे, हमारी जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, मृतक आश्रम में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले। हमारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के दौरान का जो मानदेय रुका है उसको मानदेय मिले। उच्च शिक्षा में जो हमारे पदों का कुछ वो है कुशल श्रेणी उसको लागू करे और तमाम हमारी जो भर्ती जो हमारी नियमित भर्तियां जाती है और हमें बाहर होने का रास्ता करें उसमें अधिसंख्या घोषित किया जाए। वहीं उपनल कर्मचारियों के प्रदर्शन को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का समर्थन मिला। गणेश जोशी आवास घेराव से महज कुछ समय पूर्व हरीश रावत ने मौके पर पहुंचकर उपनल कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बेरोजगार युवाओं के साथ साथ कर्मचारियों का भी शोषण कर रही है। सरकार को उत्तराखंड के युवाओं से कोई मोह नहीं है। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार के शिकार और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में खपा दिया है और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था, कब का हो जाना चाहिए था, वो नियमितीकरण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा और इन्हीं को किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं। मानदेय बढ़ाने में भी हमको 10% तो महंगाई बढ़ गई, 10-12% तो इस दौरान महंगाई बढ़ गई, तो तुम 10% महंगा उनका जो है मानदेय बढ़ा करके कौन सा उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो। तो ये जो इनकी आवाज़ है, मैं एक अभिभावक के नाते बहुत दुखी हूँ और उत्तराखंड के अंदर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको एक मौका दिया, अवसर दिया, सब चीज़ें हैं जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के को इस बात को समझना चाहिए कि किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम सब लोग मिलजुल करके अपने बच्चे जिनके ऊपर भविष्य है हमारा, जिनके लिए राज्य बनाया है, उन्हीं के एक हिस्से के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सामूहिक लड़ाई है। मैं इनके साथ 1 घंटे का मौन व्रत रख करके मैंने यहीं पर मौन उपवास तोड़ा और भगवान शिव